और हमें लगता है कि अरे भैया ये तो हमारे जीवन को बहुत अच्छा कर देंगे, और कुछ ऐसी आग लगाकर वो हमारे जीवन में जाते हैं कि जिस आग को हम किसी भी पानी से नहीं बुझा पाते। कोई फायर ब्रिगेड भी आ जाएगी तो भी उस आग को नहीं बुझा पाएगी, और उन लोगों की वजह से इस हंसते खेलते जीवन को हम नर्क बना लेते हैं, जहन्नुम बना लेते हैं, हेल बना लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद वही हमारा जीवन था, शायद वही व्यक्ति सबसे समझदार थे। एक व्यक्ति आए और तुच्छ श्रेणी का, एक पागल, एक मूर्ख, और आपके सुनहरे जीवन को आग लगा जाए। ऐसा हो सकता है क्या? मेरा आपसे सवाल है कि कोई व्यक्ति आएगा और इतने अच्छे सुनहरे जीवन को आग लगाकर चला जाएगा? इतने तुच्छ हैं क्या आप? इतने बेवकूफ़ हैं क्या आप? इतने पागल हैं क्या आप? मेरा आपसे निवेदन है कि किसी ऐरे गहरे व्यक्ति की वजह से अपने जीवन को खराब ना करें। मेरा निवेदन है आपसे, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मात्र आपके लिए कह रहा हूं। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से बाहर निकाल दें, और फालतू लोगों के लिए अपने जीवन को ना छोड़ें। इतना फालतू नहीं है अपना जीवन। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो सारा दिन आपके जीवन में तनाव ही लाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यदि आप सड़क पर निकल जाते हैं तो आपको बहुत सारे मूर्ख लोग देखने को मिलेंगे जो अपने घर का कूड़ा आपके ऊपर फेंकने को तैयार हैं। भैया घर में लोग कूड़ा रखते हैं क्या? फेंकते हैं बा। ऐसे लोग अपने दिमाग का कूड़ा आपके ऊपर फेंक रहे हैं और आप उनकी वजह से तनाव में आ जाते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो आकर मुझे कहते हैं कि गुरुजी हमारा जीवन तो खराब हो गया है, आज उस व्यक्ति ने हमें ये बोल दिया है, आज मेरी बहन ने मुझे ये बोल दिया है, आज मेरे भाई ने मुझे ये बोल दिया है। अरे भैया मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर एक व्यक्ति के केवल बोलने से आपका जीवन खराब हो रहा है तो आपके जीवन में बचा क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में बचा क्या है? कोई भी आ जाए आपके जीवन को खराब करके चला जाएगा? यह जीवन ईश्वर ने आपको दिया है, इस पर ईश्वर का अधिकार है या केवल आपका? कोई आता जाता व्यक्ति आपके जीवन को खराब नहीं कर सकता। मेरा आपसे निवेदन है ये कि ऐसे व्यक्तियों से जितना जल्दी हो सके अपने जीवन को दूर कर ले, नहीं तो आज नहीं कल खराब कर देंगे। फालतू लोगों के लिए जीवन को मत जिए, अपने लिए जिए, अपनी खुशियों के लिए जिए। आपने प्रयास भी किया है लोगों के लिए जीकर, क्या मिला है? जूतों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, और किसी दिन तो ऐसा हो जाएगा जूतों की माला गिर जाएगी भैया। अरे नहीं कोई आता तो बताइए, अकेले जीने का प्रयास करें, अकेले चलने का प्रयास करें। दुनिया चल रही है भैया। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, मेरे भी जीवन में कष्ट रहे हैं। ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना रहे हो। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था, अमिताभ बच्चन के बारे में तो आपने सुना ही होगा और जानते भी होंगे। लिखा गया है कि जहां पर एक रेडियो में वो अपना इंटरव्यू देने के लिए गया था, रेडियो जॉकी में, तो उसको बोल दिया गया था कि आपकी जो आवाज है ना ये बहुत भारी है और आपको यहां नहीं रखा जाएगा। और यही व्यक्ति वर्तमान में 10 सेकंड के 5 करोड़ लेता है। अगर एक मूर्ख व्यक्ति आपको अगर यह कह दे कि आप मूर्ख हैं, क्या आप मूर्ख हो गए? किसी मूर्ख व्यक्ति के आने से आपके जीवन में कुछ तब्दीलियां आ गई, कुछ आपका चलते चलते कुछ खराब हो गया, तो उसके कहने से जीवन खराब हो गया क्या? अरे भैया गाड़ी खराब हो जाती उसको भी रिपेयर करा लिया जाता है, तो आपका जीवन भी रिपेयर हो रहा है। बस ऐसे व्यक्तियों की वजह से अपने जीवन को तनाव में ना लेकर जाए। ऐसे व्यक्तियों में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आपका भाई भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, लेकिन होंगे ये सब नजदीकी व्यक्ति ही, क्लोज फ्रेंड होंगे ज्यादा से ज्यादा। किसी व्यक्ति के कहने से आपका जीवन अधूरा नहीं होता है, और किसी व्यक्ति के कहने से आपका जीवन खाली नहीं होगा। मैं ये भी आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो तरसते हैं, जो तड़पते हैं, जो उसके बाद गिरते हैं, उठते हैं और फिर चलते हैं। लेकिन चलना होगा। जीवन में दुविधाएं सभी के हैं, जीवन में चिंताएं सभी के हैं, जीवन में परीक्षाएं सभी के हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में ज्यादा परीक्षाएं हैं, ये गलत है। जीवन में सबके परीक्षाएं हैं, कोई दिखा रहा है और कोई छुपा रहा है। मात्र अंतर है बस इतना, कोई दिखाता है और कोई छुपाता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन बड़ा कंगाल है, आपका जीवन बड़ा खाली है, यदि दूसरे व्यक्तियों के जीवन को आप देखेंगे तो आप रोने लगेंगे भैया। मेरे पास एक ऐसा समय था, मेरे पास एक मेरे मित्र आए। मित्र तो थे वो, लेकिन मेरे लिए एक गुरु के समान भी थे। उनकी उम्र लगभग 65 थी। जिस समय वो मेरे पास है, मुझे लगा कि इस व्यक्ति का जीवन सच में महान है।
मुझे लगता था कि भैया इस व्यक्ति के जीवन में ना तो कोई चिंता है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई दबाव है और ना कोई व्यक्ति उसको परेशान करता है। ऐसा लगा मुझे। एक समय यह आया कि उन्होंने कहा कि मुझे आपके पास 10 दिन रहना है। मैंने कहा गुरुजी आपका घर है, आप कभी भी रहिए, आप 1 दिन रहिए, 2 दिन रहिए, 10 दिन रहिए। जब तक आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाएंगे तब तक आपकी खुशियां और उसकी खुशियों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसके दर्द और उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकते। ध्यान रखना मेरी बात को, किसी के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में जमीन आसमान का अंतर होता है प्रिय दर्शकों। अब वो व्यक्ति मेरे पास आए, मैं तो उनको गुरु के समान मानता था। जैसे वो मेरे पास आए और उनको रहते रहते 4 दिन हुए, 4 दिन में मुझे लगा कि इनका जीवन सबसे ज्यादा नर्क है, इसके जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं हैं। भैया ऐसे मुझे लगने लगा कि भैया ये तो व्यक्ति पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, इसके जीवन में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। मुझे लगा कि मैं तो 70% रिपेयर हूं इनसे ज्यादा। और जब मैं इनको देखता था मुझे ऐसा लगता था कि भैया ये व्यक्ति ऐसा है, उस व्यक्ति को मैं अपना आइडियल मानता, आदर्श मानता था, अभी भी मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जीवन को जब मैंने व्यक्तिगत खंगाला, व्यक्तिगत मैंने देखा, उसके जीवन में जाकर मैंने देखा, जब तक आप पानी की गहराई नापने का प्रयास कर रहे हैं उतरेंगे नहीं तो कैसे नाप लेंगे आप। गहराई अगर पानी की नापनी है तो उतरना पड़ेगा। अगर मैं उस व्यक्ति के जीवन को, यानी जो मेरे गुरु लगते थे, उनके व्यक्तिगत जीवन में ना जाता तो शायद मैं नहीं देख पाता। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, कि मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे बड़ा बेहतर इंसान मानते हैं। मैंने कहा हाँ। आपको ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कष्ट नहीं है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैं यही दिखाने के लिए आपके पास रुका हूं। और सच में हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, हर व्यक्ति के जीवन में चिंता है, हर व्यक्ति के जीवन में दर्द है। कोई छुपा रहा है, कोई दिखा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास क्या करते हैं, हम लड़ने लगते हैं। भैया मूर्ख लोगों की वजह से अपने जीवन को खराब ना करो, ये आपको मिला है, समझ रहे हैं? फिजूल में जीवन को खराब मत करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं अरे भैया मैं, हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं है। वो मूर्खता की श्रेणी को छू चुके हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को रोते आपने भी देखा होगा। कुछ महिलाएं होती हैं जो सारे जीवन यही कहती रहती है अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं। 2-4 बेटे भी विदेश में रहते हैं। एक महिला मेरी जानकारी में है, उसके 2 बेटे विदेश में रहते हैं, लेकिन उसके रोने का कोई ठिकाना नहीं है, रोज रोती भी है, परेशान भी रहती है। मेरे गांव की एक महिला ऐसी है जिसके 2 बेटे गवर्नमेंट जॉब में है और मेरे पूरे गांव में से 2 बेटे किसी के गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। लेकिन उस महिला के जीवन में सबसे ज्यादा तंगी है। वो हमेशा रोती रहती है, हमेशा परेशान रहती है। वो कहती मेरे बेटे मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, मेरे घर वाले मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? वो चीज उसके जीवन में आकर अटक गई है, वो निकाल नहीं पा रही है। उसको लगता है दर्द ही जीवन है। बेटे बड़े अच्छे हैं, बड़े बात भी अच्छी करते हैं, बहुत व्यक्तिगत भी मान्य है और सामाजिक व्यक्ति भी है। लेकिन उस महिला ने यह चीज पकड़ रखी है कि मेरे बेटे सबसे नाकारा है। यदि आप बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, करोड़पति भी है और आपके जीवन में दिक्कतें हैं, तो दिक्कतें आप लेकर आए हैं। नहीं तो संतुष्टि अगर करना चाहते हैं तो लोग फर्श पे लेटकर भी संतुष्टि कर रहे हैं, सड़क पर लेटकर भी संतुष्टि कर रहे हैं। लेकिन आप पता नहीं अपने जीवन से क्या पाना चाहते हैं, अपने जीवन से आप क्या सुविधा चाहते हैं। जितना आप पाने की कोशिश करोगे असुविधाएं मिलेंगी। संतुष्ट बड़ी आसानी से हुआ जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप काम करना बंद कर दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप परिश्रम करना बंद कर दीजिए। परिश्रम करिए, लेकिन वहां तक करिए जहां तक संभव है। अपने आप से मत लड़िए, अपने आप से मत झगड़िए। जीवन से लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और अपने आप को मूर्ख साबित मत करिए। कोई आयरा गहरा व्यक्ति आया, कोई रास्ते से जा रहा है, आपको कहकर चला गया तू काला है भैया, तू काला कलूटा है। क्या आप काले कलूटे हो गए? भैया आप क्या है क्या नहीं है, आप अपने जीवन के बारे में बेहतर जानते हैं। आप अपने जीवन के निर्माण करता है, आपके जीवन का निर्माण करता केवल ईश्वर है और आप अपने जीवन के बारे में बेहतर जानते हैं। आप अपनी क्वालिटी के बारे में सही जानते हैं, आप अपनी गुणवत्ता के बारे में बेहतर जानते हैं। दूसरा व्यक्ति आपके गुणों के बारे में नहीं जानता। एक समय सबके पास आता है कि आप हार चुके हैं, आप टूट चुके हैं। जिस दिन आपको ऐसा लगने कि आप हार चुके हैं, उस दिन आपका सही समय शुरू हो जाएगा। दर्द सबके जीवन में रहे हैं, पीड़ा सबके जीवन में है, गला सबका सूखता है ब्रदर। ये बात मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है।
जीवन में सबके कष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग उन कष्ट को अपने सनी से लगा लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हम इन कष्ट को। भैया, जितना आप अपने जीवन से लड़ोगे उतना निखरोगे, उतना आगे बढ़ोगे। अगर किसी के व्यक्तिगत जीवन में जाकर देखोगे तो आपको लगेगा भैया ये सबसे ज्यादा टूटा हुआ व्यक्ति है, ये सबसे ज्यादा पागल व्यक्ति है, इसके जीवन में सबसे ज्यादा दर्द है। उसी व्यक्ति के जीवन को यदि आप अपने जीवन में लेकर आएंगे तो आपको एहसास होगा, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ही ये दर्द में था। लेकिन आप क्या हैं? आप तो रोए जा रहे हैं, आप तो गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, आप तो जीवन से लड़े जा रहे हैं। ये जीवन की दिशा नहीं होती है। आपको दिशा तय करनी पड़ेगी। आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे जीवन को जीना है, हर हाल में जीना है, हर समस्या के साथ जीना है, हर दर्द के साथ जीना है। आपको तय करना पड़ेगा और एक कठिन निर्णय लेना पड़ेगा, एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। जिस दिन आप कठोर निर्णय ले लेंगे उस दिन आपके जीवन की दिशा, एक नई दिशा तय हो जाएगी। आपका रोना, आपका परेशान होना और दर्द को बुलावा देता है। आप बेहतर जानते हैं, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, दुख दुख को अट्रैक्ट करते हैं, पीड़ा पीड़ा को अट्रैक्ट करती है। यह बात मेरी कहीं लिख लेना। अगर आज आप कर्ज में हैं तो कर्ज कर्ज को अट्रैक्ट करेगा। कर्ज को उतारा जा सकता है केवल पैसे से। पहले अपने आप कोई पैसा इकट्ठा करो, उस पैसे से पैसे को कमा सकते हैं। खाली जेब से पैसा नहीं कमाया जाता। अगर कोई भिखारी जाता है कहीं मांगने के लिए, वो कटोरी में 2-4 सिक्के रखता है और उनको बजाता है, वो दिखाता है हाँ कुछ है। यदि सांप के बारे में सब लोगों को पता लग जाए कि इसमें जहर नहीं है तो भैया लोग गले में डालकर घूमेंगे उसको। आपकी ताकत आपका मौन रहना है, आपकी ताकत आपका शांत रहना है। शांत जल बड़ा गहरा होता है, लेकिन यदि आप मानते हैं कि शांत जल गहरा है तो आप क्यों उछलते हैं भैया? छोटी छोटी चीजों पर उछलने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों पर झगड़े करने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों पर आप भिखारी बन जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पर आप कहते हैं कि नहीं मैं वो। उछलना केवल मूर्ख व्यक्ति का काम होता है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो मौन रहकर अपने कार्य को करता रहता है और एक दिन केवल और केवल अपने कार्यों से लोगों को दिखाता है कि मैं मूर्ख नहीं था, मैं सच में ताकतवर था। लेकिन कुछ लोग दिखावा करते हैं। दिखावा जीवन का आधार है क्या? कल आपको वहीं आकर टिकना है जहां पर आप खड़े हैं। ज्यादा भागने दौड़ने की कोशिश ना करें। अपने जीवन को पढ़ने की कोशिश करें, अपने जीवन की गणना करने की कोशिश करें, अपने जीवन से लड़ने की कोशिश करें। लोगों से लड़ोगे तो अपने आप को कमजोर कर लोगे। लोग किसी ना किसी दिन आपको ऐसा, जिसे कहते हैं ना, लोगों आपको दे देंगे, आपको ठप्पा लगा देंगे कि ये मूर्ख है और उस बात को आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जीवन में एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हाँ सच में हम मूर्ख हैं। अगर उनको किसी ने बोल दिया तो वो ठप्पा लगा लेंगे अपने ऊपर कि हाँ मूर्ख हैं हम। एहसास करा देंगे अपने आप को। किसी के कहने से कोई मूर्ख नहीं होता, किसी के कहने से कोई पागल नहीं बनता। केवल और केवल यदि आप उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं तो सच में आप पागल बन चुके हैं। स्वीकार मत करिए, स्वीकार अपनी गलती को करिए, स्वीकार अपने दर्द को करिए, स्वीकार आगे बढ़ने को करिए, स्वीकार अपने संघर्ष को करिए। आप स्वीकार क्या करते हैं? स्वीकार, यदि कोई व्यक्ति आपको कह के चला गया कि भैया तू तो बहुत बुरा है, आप स्वीकार कर लेंगे मैं बुरा हूं। उसके कहने से आप बुरे हो गए क्या? उसके कहने से आप जीवन की दिशा बदल देंगे क्या? उसके कहने से आप अपने जीवन को चलाना बंद कर देंगे क्या? सड़क पर कितने ही सुबह से शाम तक एक्सीडेंट होते हैं, कितनी गाड़ियां टूटती हैं, क्या सड़क पर कोई गाड़ी चलाना बंद करता है क्या? मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे यह बताइए, मेरा प्रश्न है कि सड़क पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी गाड़ियां खराब होती है, कोई चलाना बंद करता है क्या? किसके जीवन में दर्द नहीं है? दुर्घटनाएं किसके जीवन में नहीं है? घटनाएं किसके जीवन में नहीं है? सब लोगों के जीवन में घटनाएं, सब लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं हैं, सब लोगों के जीवन में दर्द है। बस मात्र इतना जानना है कि वो दर्द किस कारण है और किस तरीके से हमें उनसे लड़ना है। केवल एक तरीका बनाना है, जीवन से लड़ना सीखना है आपको और कुछ नहीं। एक दिन ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ईश्वर आपको सब कुछ देगा। बस सब्र, पेशेंस रखना होगा। जीवन सच में सुनहरा है, सच में सुंदरता जीवन में है, सच में खुशियां है जीवन में। बस केवल तलाश करने की आवश्यकता है। यदि आप तलाश कर पाए तो जीवन से आपको बहुत कुछ मिलेगा, और अगर आप दर्द तलाश कर पाए तो दर्द भी बहुत कुछ मिलेगा आपको।
जो चीज आप तलाश करना चाहते वो आपके जीवन में आकर अटक जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कब कहां से आ गया। खुशियों की अगर आप तलाश कर रहे हैं, आज नहीं कल मिलेंगी। अगर दर्द की आप तलाश कर रहे हैं, आज नहीं कल वो भी मिलना है और आपके पास लौट कर भी आना है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।